है गाइस, तो अभी हम लोग जानने वाले हैं प्रॉक्सी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं प्रॉक्सी मतलब होता क्या है। तो यहाँ पे प्रॉक्सी सेटिंग के बारे में कुछ लिखा गया है। प्रॉक्सी सेटिंग अलाउ टू यूज कॉन्फ़िगर योर डिवाइस और ब्राउज़र टू यूज प्रॉक्सी सर्वर। अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। प्रॉक्सी सेटिंग अलाउ टू यूज कॉन्फ़िगर योर डिवाइस, आपका जो भी डिवाइस है उसको या फिर ब्राउज़र को, आपका डिवाइस को भी और ब्राउज़र को भी यूज इस प्रकार से सेटिंग करवाता है ताकि आप प्रॉक्सी सर्वर को भी आप यूज कर पाएँ। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है वो भी समझेंगे। तो बस अभी जो लिखा गया है उसका मतलब समझ लीजिए। प्रॉक्सी सेटिंग अलाउ टू यूज कॉन्फ़िगर योर डिवाइस और ब्राउज़र टू यूज प्रॉक्सी सर्वर व्हिच एक्ट एज इंटरमीडिएट बिटवीन योर डिवाइस एंड द इंटरनेट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आपका जो भी डिवाइस है, आपका जो भी डिवाइस है और इंटरनेट है, तो आप उसको एक्सेस करिएगा, इंटरनेट को एक्सेस करिएगा अपने डिवाइस से। तो वो क्या करेगा, इन प्रॉक्सी सर्वर जो भी है, प्रॉक्सी है, वो इंटरमीडिएट बीच में कोई चीज़ आएगा और क्या काम करता है वो भी पता चलेगा। बस ऐसे समझ लिए, इंटरनेट और डिवाइस के बीच में वो रहेगा। ठीक है, वो इंटरमीडिएट का काम करता है प्रॉक्सी सर्वर। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और, जैसे कि व्हाट इज अ प्रॉक्सी सर्वर। जैसे यहाँ पे हमने बात किया क्या, प्रॉक्सी सर्वर क्या है ये। प्रॉक्सी सर्वर को यूज करने का, प्रॉक्सी सर्वर होता क्या वो भी समझना जरूरी है। तो प्रॉक्सी सर्वर समझने के लिए यहाँ पे है, जैसे देखिएगा, ये आपका कोई मशीन है, जो भी लैपटॉप है या फिर मोबाइल समझ लीजिए, ठीक है। ये आपका मशीन है, तो मशीन क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर से कि हमको कोई डाटा ला के दो। ये रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर से कि हमको कोई डाटा चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहा है, इस रिक्वेस्ट को क्या कर रहा है, ये डिनाई कर दे रहा है। ये क्या कर रहा है, इस रिक्वेस्ट को हटा दे रहा है, काट दे रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेगा, प्रॉक्सी सर्वर जो है, ये प्रॉक्सी सर्वर इंटरनेट से क्या करेगा, जो भी इंटरनेट है और अपने डिवाइस के बीच में क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा और प्रॉक्सी सर्वर वहाँ पे काम करेगा। कैसे करेगा वो पता चलेगा, लेकिन पहले प्रॉक्सी सर्वर होता क्या है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है। अब प्रॉक्सी सर्वर इज अ कंप्यूटर और सर्विस डैट, ये क्या होता है, प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, सर्विस होता है। प्रॉक्सी सर्वर इज अ कंप्यूटर और सर्विस डैट, क्या क्या सर्विस देता है, जैसे कि आपका जो भी आईपी एड्रेस है वो हाइड कर देगा, जो भी आपका आईपी एड्रेस है वो हाइड कर देगा। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं आप प्रॉक्सी सर्वर यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप सिंपली ब्राउजर को ओपन कर रहे हैं और वहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो भी आपका काम है वो कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो भी वेबसाइट को आप एक्सेस कर रहे हैं, जो भी वेबसाइट के सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, वो सर्वर के पास कहाँ है, आपका आईपी एड्रेस जा रहा है, आपका जो भी है सिस्टम का आईपी एड्रेस वहाँ पे जा रहा है, तब वो काम कर रहा है। तो वहाँ पे क्या होगा, प्रॉक्सी सर्वर आप जब यूज करिएगा तो आपका जो भी मशीन का आईपी एड्रेस होगा उसको हाइड कर देगा, वो इंटरनेट के पास नहीं जाएगा। मास्क योर लोकेशन, आपका लोकेशन को क्या करेगा, मास्क कर देगा, ऊपर से परत चढ़ा देगा आपके लोकेशन पे, आपका लोकेशन भी कोई ट्रैक नहीं कर सकता है, क्या कि आईपी एड्रेस तो मिला नहीं। उसके बाद जो भी डाटा होगा उसको क्या करेगा, इनक्रिप्ट कर देगा। प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, आईपी एड्रेस को हाइड कर देगा, आपके जो भी लोकेशन है उसको मास्क कर देगा, आपका जो भी डाटा है उसको इनक्रिप्ट कर देगा। उसके बाद कैची फ्रिक्वेंटली आस्क रिसोर्सेज, उसका ब्लॉक एक्सेस टू सर्टेन वेबसाइट, वहाँ पे क्या होगा, जो भी वेबसाइट वगैरह होगा उसको अगर यूजफुल नहीं है तो उसको ब्लॉक कर देगा, उसके एक्सेस को डिनाई कर देगा। तो इस प्रकार से प्रॉक्सी सर्वर होता है। अब इसके बारे में और भी समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। यहाँ तो प्रॉक्सी सर्वर होता है क्या, प्रॉक्सी सेटिंग क्या होता है वो भी समझ लिए, प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है वो समझ लिए, वो क्या काम करता है वो भी समझ लिए। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं आखिर इसका यूज है क्या। ओके, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये सिस्टम है, एक कोई ये क्या है, सिस्टम है। इस सिस्टम के जरिए आप यूज करना चाहते हैं क्या, फेसबुक। इस सिस्टम के जरिए आप फेसबुक यूज करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है, इसमें फेसबुक ओपन हो नहीं सकता है, क्योंकि ये जिस एरिया में है, ये जो सिस्टम जिस एरिया में है उस एरिया में फेसबुक बैन है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। ये जो सिस्टम जहाँ पे जिस एरिया में है, कभी कभी देखते होंगे क्या, कोई एक एरिया का नेट बंद हो जाता है, कोई एक एरिया में बैन हो जाता है कोई ऐप एप्लीकेशन वगैरह। जैसे इंडिया में क्या है, टिकटॉक है वो बैन है, ठीक है, लेकिन और जगह तो चल रहा है ना। तो वह कैसे काम करता है वो समझते हैं। तो यहाँ पे जो भी ये सिस्टम है, जैसे मान लेते हैं कोई ये सिस्टम है, कोई एरिया में है, उस एरिया में फेसबुक बैन है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। तो क्या है, वहाँ पे तो बैन है तो हम यूज नहीं कर सकते हैं फेसबुक। तो यहाँ पे क्या किया इसने, फेसबुक को रिक्वेस्ट किया,
फेसबुक को रिक्वेस्ट किया, लेकिन ये तो क्या है, ब्लॉक्ड है, तो क्या करेगा, ये काम नहीं करेगा। ये जो फेसबुक को रिक्वेस्ट किया, जो हमको फेसबुक ओपन करना है, वो क्या हुआ, ब्लॉक है, तो वो काम नहीं करेगा। तो वहीं पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो है मेरा अलाउ सेशन वाया प्रॉक्सी सर्वर, अब यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये तो जो नॉर्मली हम विदाउट प्रॉक्सी सर्वर इंटरनेट के जरिए क्या कर रहे थे, ये जो इंटरनेट है, ये इंटरनेट के जरिए हम क्या कर रहे थे, फेसबुक को रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो ये तो क्या है, जनरली क्या है, आपका आईपी एड्रेस भी ट्रेस कर रहा है, जहाँ किस एरिया में आपका आईपी एड्रेस है, वहाँ पे बैन है या नहीं, तो बैन है तो वहाँ पे एक्सेस नहीं देगा। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रॉक्सी सर्वर का यूज कर रहे हैं। जब आप प्रॉक्सी सर्वर का यूज करिएगा तो क्या होगा, तो प्रॉक्सी सर्वर तो क्या होता है, आपका जो भी आईपी एड्रेस है उसको बैन करके रखा है, आपका जो भी लोकेशन है उसको तो मार्क्स चढ़ा के रखा है। तो यहाँ पे नहीं आपका आईपी एड्रेस है, नहीं आपका लोकेशन है, तो उसको पता नहीं चलेगा जी कहाँ का ये है, कहाँ का ये रिक्वेस्ट कर रहा है। तो वहाँ पे क्या होगा, आईपी जो भी प्रॉक्सी सर्वर है, प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, इंटरनेट से क्या करेगा, आपका फेसबुक के सर्वर पे जाएगा, और फेसबुक के सर्वर पे जाने के बाद आपका रिक्वेस्ट को यहाँ पे ग्रांट कर देगा। प्रॉक्सी सर्वर क्या किया, इंटरनेट के जरिए फेसबुक के जो भी सर्वर है, सर्वर के पास गया और आपका जो भी एक्सेस है उसको ग्रांटेड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर के जरिए ये हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमें कहानी के माध्यम से भी बता दीजिए कैसे ब्लॉक था, किस एरिया में ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पे एजो का डायग्राम भी देखिएगा। जैसे ये प्रॉक्सी सर्वर है, तो ये प्रॉक्सी सर्वर क्या कर रहा है, प्रॉक्सी सर्वर इंटरनेट के जरिए क्या कर रहा है, फेसबुक सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, आपके डिस्प्ले पर कर दे रहा है, ओपन कर दे रहा है। ठीक है, जब आप प्रॉक्सी सर्वर बंद कर दीजिएगा तब ये क्या होगा, फिर से ब्लॉक हो जाएगा। तो यही प्रॉक्सी सर्वर का काम है। तो आई थिंक आपको समझ में आया हो जाएगा प्रॉक्सी सर्वर। जैसे आप प्रॉक्सी सर्वर को वीपीएन चलाते हैं ना, वीपीएन के से रिलेट करिए। ठीक है, तो वीपीएन भी क्या होता है, प्रॉक्सी सर्वर को ही यूज करता है। ओके, तो यहाँ पे आप और भी कुछ कुछ समझ लेते हैं, जैसे टाइप ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर का टाइप क्या क्या है, जैसे एच टी टी पी प्रॉक्सी सर्वर हैंडल एच टी टी पी रिक्वेस्ट। ओके, इसके बारे में भी हम पढ़ा था, ये भी क्या है, एक प्रॉक्सी सर्वर है। सॉक प्रॉक्सी हैंडल टीसीपी एंड यूडीपी रिक्वेस्ट, ये क्या होता है, बस अभी समझ लीजिए ये होता है। जब आप आगे पढ़ेंगे तब ये सब समझ में आएगा। ओके, उसके बाद वीपीएन जिसका भी हम बात करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रॉक्सी, इनक्रिप्ट ऑल इंटरनेट ट्रैफिक, जो भी ट्रैफिक है उसको क्या करता है, ये इनक्रिप्ट कर देता है। उसके बाद ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी इंटरसेप्ट एंड कैची एचटीटीपी रिक्वेस्ट। उसके बाद क्या है, उसके बाद है रिवर्स प्रॉक्सी, प्रोटेक्ट रिवर्स फ्रॉम एक्सटर्नल एक्सेस। उसके बाद ये सब प्रॉक्सी का कुछ कुछ सर्वर है, उसका हमने बात कर लिया। ठीक है, जैसे कि एच टी पी सॉकेट था, वीपीएन था, जनरली आप वीपीएन का नाम सुने होंगे, तो वीपीएन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी क्या है, प्रॉक्सी सर्वर है। उसके बाद यूज केस ऑफ प्रॉक्सी सेटिंग, प्रॉक्सी सेटिंग का यूज केस क्या है, जैसे कि एनोनमस ब्राउजिंग, आप कुछ ब्राउजिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, तो आप क्या करिएगा, वीपीएन लगाइएगा और ओपन कर लीजिएगा। आप अगर ब्लॉक वेबसाइट को क्या करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके जरिए भी यहाँ पे ये कर सकते हैं, वीपीएन के जरिए। ठीक है, वीपीएन इन द सेंस प्रॉक्सी सर्वर के जरिए। इम्प्रूव नेटवर्क सिक्योरिटी, आप नेटवर्क सिक्योरिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। इन द सेंस इसका मतलब क्या है, जैसे आप जो भी आपका नेटवर्क है उसको आप सिक्योर करना चाहते हैं, कोई भी आपका वहाँ पे जो भी लोकेशन वगैरह है उसको ट्रैक ना करे, तो आप वीपीएन का यूज़ करिएगा। उसके बाद क्या है, रिड्यूस बैंडविड्थ यूजेस, बाईपास जियोग्राफिकली रिस्ट्रिक्शन, जैसे हमने वहाँ पे लोकेशन का बात किया था, ये सब हो गया। अब कॉमन जब प्रॉक्सी आप चलाइएगा, प्रॉक्सी जब यहाँ पे करिएगा, प्रॉक्सी सर्वर को यूज करिएगा, तो कुछ कुछ एरर जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, कॉमन प्रोक्सी एरर, जैसे प्रॉक्सी सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, या हो सकता है आपके पास एरर आए। प्रॉक्सी ऑथेंटिकेशन फेल, ये भी आपको हो सकता है एरर यहाँ पे आए। प्रॉक्सी कनेक्शन टाइम आउट, प्रॉक्सी सर्वर रिफ्यूज कनेक्शन, ये सब चीज़ जो कॉमन एरर है वो सब चीज़ है ये। तो आई थिंक आपको प्रॉक्सी सर्वर का जो भी था फंडा क्लियर हो गया, प्रॉक्सी क्या था वो भी समझ में आ गया। तो यहाँ तक हमने अभी तक बात किया, क्या प्रॉक्सी होता क्या है, प्रॉक्सी सेटिंग क्या काम करता है, प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, प्रॉक्सी सर्वर का क्या काम होता है। ठीक है, कैसे डाटा को कैसे ही हमने यूज किया, क्या यूज है प्रॉक्सी का वो भी हमने यूज किया, वो भी हमने देखा यूज करके। उसके बाद जो भी प्रॉक्सी का टाइप था प्रॉक्सी सर्वर का वो हमने देखा। उसके बाद इसका जो भी है यूज केस देखे, यूज केस देने के बाद उसका जो कॉमन एरर है वो हमने देखा। तो इतना चीज़ हमने प्रॉक्सी सर्वर के बारे में जाना है, प्रॉक्सी के बारे में जाना है। तो आई थिंक हमने जो भी यहाँ पे डिस्कस किया है, आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा।